हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द bob of a simple pendulum is hanging vertically down from fixed identical bob by means of a string of length L. If both bobs are charged with a charge Q each, time period of the pendulum is, ignore the radii of the bobs. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is time period of simple pendulum. It is given as t equals 2 pi into square root of L divided by G. और दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, विच इज गिवन एज F equals K into Q1 Q2 divided by R square. Now according to the question, हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है विच इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन फ्रॉम अ फिक्स्ड आइडेंटिकल बॉब बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L. यानी हमारे पास यहाँ पे एक बॉब है जिसको हमने L लेंथ के साथ यहाँ पे हैंग कर रखा है, और यहाँ पे जो हमारे पास ये बॉब हमने हैंग कर रखा है, इस पर्टिकुलर केस में दोनों पे चार्ज सेम है. इस पे हम चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू के बराबर, और इसके पास भी हमारे पास जो चार्ज आएगा दैट विल बी ऑल्सो बी द सेम ऑफ द प्लस क्यू चार्ज. दोनों के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा. हमें ये बताना है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज. यहाँ पे अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात करें तो जो हमारे पास पेंडुलम है, सपोज ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करता है, और इस पर्टिकुलर केस में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा के बराबर कर रहा है, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम कंसीडर करें इट विल बी mg, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी mg के बराबर बनेगा. दिस विल बी mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा. नाउ यहाँ पे जो लेंथ है उसमें टेंशन फोर्स लगेगी, दैट विल बी t. और यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो पेंडुलम है, पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर केस में जो ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको इसकी इनिशियल और हम कह सकते हैं मीन पोजीशन पे लाने के लिए फोर्स काम कर रहा है, और जिस फोर्स को हम यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं. सो वी कैन से हियर जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज mg sin थीटा. mg sin थीटा ही यहाँ पे जो पेंडुलम है उसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है. तो इसके अलावा यहाँ पे एक और फोर्स काम कर रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू गिवन बॉब्स. यहाँ पे दोनों पे सेम चार्ज हमारे पास दे रखा है, दोनों के बीच में चार्ज का अमाउंट भी सेम है और उनका नेचर भी सेम है, जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा. नाउ यहाँ पे अगर चाहे हमारे पास पोजिशन मीन दे रखी हो, चाहे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास जो दूसरा कंडीशन दे रखा है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होगी, उसका mg sin थीटा पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स होता है, और यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्स होता है इसका रिस्टोरिंग फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मीन पोजिशन पे लाने की कोशिश करता है. तो क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका mg sin थीटा या रिस्टोरिंग फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इस वजह से हम कह सकते हैं जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी दैट विल बी द सेम, दैट इज 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई G के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई G. ऑप्शन C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.